बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मक्खियाँ किसी को पसंद नहीं होती। अगर वो खाने पर बैठ जाए तो फ़ौरन उसे भगाया जाता है, शरीर पर बैठ जाए तो तुरंत उसे उड़ाया जाता है। मक्खियाँ अपनी भिन्न भिनाहट की वजह से बहुत ही तंग कर देती है। अगर आप चाय पी रहे हैं और अगर अचानक चाय पीते पीते उसमें मक्खी गिर जाए तो हमें उस चीज़ से बहुत घिन लगने लगता है। लेकिन अगर वो मक्खी पानी या चाय में गिर जाए या पीने के किसी भी चीज़ में गिर जाए तो हम लोग उस चीज़ को फेंक देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक ऐसा फरमान बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मक्खी के बारे में एक ऐसी बात हम आपको बताएंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बयान की है और आज साइंस भी इस बात को मान चुकी है। वो कौन सी बातें हैं, इस जानकारी को जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आप भी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो कमेंट में या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें आप लोगों तक पहुँचाते रहें। मक्खी के एक पर में बीमारी है तो दूसरे पर में शिफा। ये हदीस जब भी मैं सुनती थी तो मुझे यकीन नहीं आता था, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद ये मनगढ़ंत हदीस में से है। आजकल इस्लाम के दुश्मन सोशल मीडिया पर ये बात फैला रहे हैं, लेकिन इस हदीस की सच्चाई जानने के बाद मैं खुद हैरान हूँ। इस हदीस में अल्लाह तबारक व ताला का करिश्मा पोशीदा है। मक्खी एक गंदी चीज़ है जिससे हर कोई कराहत महसूस करता है, क्योंकि ये बीमारियों की फैक्ट्री है। अगर वो मक्खी गिलास में गिर जाए तो आप क्या करेंगे? यकीनन आप भी मेरी तरह पूरे गिलास का पानी फेंक देंगे, क्योंकि कोई भी शख्स उस पानी को पीना नहीं चाहेगा। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अगर मक्खी आपके गिलास में बैठ जाती है तो उस मक्खी को और ज़्यादा ही डुबो दे। यानी अगर आपके गिलास में कोई मक्खी गिर जाती है तो आप उस मक्खी को फिर से पानी के गिलास में डुबोकर फिर उस मक्खी को निकाल कर बाहर फेंक दे तो आपका पानी वैसा ही रहेगा जैसा शुरू में आपका पानी पाक और साफ था। यानी मक्खी के गिरने से उस पानी पर कोई असर नहीं होगा। अगर आपको मेरी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा है तो चलिए मैं आपको इस बात पर यकीन दिलाने की कोशिश करती हूँ। एक मक्खी हर उस जगह पर जाना पसंद करती है जो जगह नापाक होता है और जहाँ खूब गंदगी होती है। गंदगी में मक्खियाँ नज़र आती है और वो इसलिए कि मक्खियों के जिस्म को अल्लाह ने एक एंटीबायोटिक कर दिया है। उसके अंदर एक मजबूत डिफेंस बनती है, जो साइंस भी इस बात को प्रूव किया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बताया था कि मक्खी के एक पर में बीमारी, और साइंस का भी यही मानना है कि मक्खियों से बीमारी फैलती है। लिहाजा सवाल तो ये हुआ कि 1400 साल पहले मक्खियों से बीमारी फैलने की कौन सी रिसर्च साबित हुई थी। इसका जिक्र अब नए हदीस जिस पर ये एतराज़ है वो ये है कि मक्खी के एक पर में शिफा है। तो आइए देखते हैं कि मेडिकल साइंस इस बारे में क्या कहती है। ब्रिटेन की मशहूर मैगजीन में साल 1927 में मक्खी के मुताबिक यूँ बयान की गई है कि मक्खी जब खेती और सब्जी में बैठती है तो अपने साथ मुख्तलिफ बीमारियों के जरासीम उठा लेती है, लेकिन कुछ सालों बाद ये जरासीम ये कीटाणु मर जाते हैं। उनकी जगह मक्खी के पेट में एक फ्लो नामक बीमारी पैदा हो जाती है जो जहरीले जरासीम को ख़त्म करने के लिए होता है। अगर हम किसी नमकीन पानी में मक्खी के पेट का मादा डालें तो वो बख्तर फॉलोज मिल जाता है जो मुख्तलिफ किस्म के बीमारियों को फैलाने वाले जरासीम को हलाक कर सकता है। इसके अलावा मक्खी के पेट में ये मादा बदल कर एक ऐसे मादा में बन जाता है जो 4 मज़ीद जरासीम को ख़त्म करने में फ़ायदेमंद होगा। रिसेंटली रशियन साइंटिस्ट मक्खी से एक दवा बना रहे हैं जो दवा कई तरह की बीमारियों के लिए एक ताकतवर दवा साबित होगी। सुबहान अल्लाह।
प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले जो वादा फरमा दिया था, हकीकत मक्खी के एक पर में बीमारी होती है और दूसरे पर में शिफा, यानी उस बीमारी का एंटीडोट होता है। लिहाजा मालूम हो जाए कि खाने पीने की किसी चीज़ में मक्खी गिर जाए तो उस मक्खी को उसमें पूरी तरह से डुबोकर बाहर निकाल दो, ताकि उसके पहले पर से आई बीमारी उसके दूसरे पर के एंटीडोट से वो बीमारी खत्म हो जाए। ये बात याद रखें कि मक्खी को उस सूरत में डुबोना ठीक होगा जब मक्खी किसी पीने की चीज़ यानी पतली हो या फिर लिक्विड में हो, जैसे कि पानी, शरबत, दाल, दूध वगैरह। अगर लिक्विड ना हो यानी कि पतली चीज़ ना हो तो आप उस जगह पर उस चीज़ को निकाल कर हटा दें, ताकि उस खाने को चींटी वगैरह खा ले। जिन मक्खियों से हम नफ़रत करते थे वो इंसान के बड़े काम आती है। पिछले 100 साल में जितना उनके बारे में पता लगाया गया है, उतना ही इंसानों को मक्खियों से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिलते हैं। मक्खियों की ज़िंदगी कुछ हफ्तों की होती है। इतना कम दिन जिंदा रहने के चलते उन पर रिसर्च करना आसान होता है। 3-4 हफ्तों में ही मक्खियाँ दादी नानी बन जाती है, इसलिए उनकी 3-4 पीढ़ियों पर तुरंत ही रिसर्च हो जाती है। उन्हें लैब में निगरानी में रखना आसान होता है। औसत तापमान पर एक मक्खी रोज 30 से 50 अंडे देती है। उनका आकार सिर्फ 3 मिलीमीटर का होता है, इसलिए लाखों मक्खियों को छोटी सी जगह में रखा जा सकता है। जिन मक्खियों को हम नफ़रत से उड़ा देते हैं, जिन्होंने विज्ञान की कई खोजों की बुनियाद रखी है। 1933 में वैज्ञानिक थॉमस हट मॉर्गन ने मक्खियों में अपनी रिसर्च के बदौलत नोबेल पुरस्कार जीता था। उस रिसर्च से ये पता चलता है कि हमारे डीएनए के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे जाती है। मक्खी का वैज्ञानिक नाम दीपतारा है। मॉर्गन के रिसर्च के बाद ही मक्खियों पर रिसर्च करके 5 वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार जीत चुके थे। मक्खियों पर हुए तजुर्बे से हमें पता चला कि हमारा विकास कैसे होता है, हमारे बर्ताव की वजह क्या होती है, हम बूढ़े क्यों होते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इंसानों के 75% की बीमारियों की वजह से इन मक्खियों में भी पाए जाते हैं। मक्खियों में 4 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम हमारे शरीर की कोशिकाओं में वो चीज़ होती है जिसमें डीएनए रहता है। मक्खियों में कोड कुल 14,000 जिन होते हैं, वहीं इंसानों में 22,500 और ईस्ट में 5,800 जिन होते हैं। इससे ये पता चलता है कि हम मक्खियों से कितना नज़दीकी ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे और मक्खी के जिन में मानवता तमाम तरह के रिसर्च में मददगार होता है। इंसान से जुड़े तमाम सवालों के जवाब मक्खियों पर रिसर्च करके मिल जाता है। शराब की लत एक ऐसी लत है, इसका पता मक्खियों को शराब पिलाकर लगाया गया। हमें नींद क्यों आती है और चाय कॉफ़ी से नींद पर क्या असर होता है, इस सवाल का भी जवाब मक्खियों को चाय या कॉफ़ी पिलाकर खोजा गया है। हवाई जहाज़ में उड़ने से जो थकान होती है, इसका जवाब भी हमें मक्खियों पर रिसर्च करके मिल चुका है। आपको हैरानी होगी इस बात को जानकर कि हवाई जहाज़ में उड़ने से मक्खियों को भी थकान होती है। दुनिया भर में हज़ारों वैज्ञानिक मक्खियों पर तरह तरह के तजुर्बे करते हैं। अंतरिक्ष में पहली बार जो कोई जीव भेजा गया था, वो मक्खी ही था। इस वक्त ज़मीन के ऊपर मंडरा रही इंटरनेशनल स्पेस मिशन पर मक्खियों के लिए अलग एक लैब बनी है। मक्खियों पर पता चलता है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में रहने के दौरान जल्दी बीमार क्यों पड़ जाते हैं। आपने गौर किया हो, ये लगातार अपनी टांगों को रगड़ती रहती है। टांगों को रगड़ने के साथ साथ ये अलर्ट भी रहती है, इसलिए तो आसानी से पकड़ में नहीं आती है। क्या आप जानते हैं मक्खियाँ अपनी टांगों को क्यों रगड़ती है? मक्खियों के पूरे शरीर पर बहुत सारे बारीक रोए रहते हैं और इसकी जीभ पर भी किसी तरह की चिपचिपी परत चढ़ी होती है। मक्खी खुद को साफ करने के लिए अपने पैरों को रगड़ती है। इस दौरान ये अपने रोओं पर चिपके मैल को हमारे खाने में डाल देती है और इन रोओं पर बेहद खतरनाक कीटाणु रहते हैं और ये रोएं मैल के साथ हमारे खानों में मिल जाती है और हमें बीमार कर देती है।
तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले ही बताया था कि मक्खी के एक पर में बीमारी और दूसरे पर में शिफा होती है। और आज साइंस भी इस बात का पता लगा चुकी है क्यों वो बीमारी फैलाती है, और साइंस भी ये मान चुकी है कि मक्खियों से दवाइयाँ भी बनाई जा सकती है और मक्खियों से भी शिफा मिलती है। कुर्बान जाए हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हम सब को अपना उम्मती बनाया। हम सब उनके उम्मती है, इस पर अल्लाह तबारक व ताला का लाख लाख शुक्र है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। इससे आपके मालूमात में भी ज़रूर कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैर।